शौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा, भगवान शिव को कौन सी वस्तु अर्पण करने से क्या प्राप्त होता है? तो ध्यान से सुन, और कितनी चढ़ानी चाहिए ये चीजें, जो चीजें बताई गई ये कितनी संख्या में चढ़ानी चाहिए सुन लीजिए। भगवान शंकर से अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबी आयु चाहता है तो उसे शंकर जी को 1.25 लाख दूर्वा चढ़ानी चाहिए। दूर्वा जाना जो गणेश जी को चढ़ाते, दूर्वा आप लोग चढ़ाते ना गणेश जी को। ओम कांडात कांडात परोहंति परोखः परमस्परि एवान दूर्वे प्रतनो सहस्त्रेण शतेन च, इस मंत्र से तो दूर्वा चढ़ाने के विषय में लिखा हुआ है प्रेमियों। जितनी भी ये चीजें बताई जा रही हैं ये आपको 1.25 लाख चढ़ानी पड़ेगी तब जाकर के मनोरथ पूरा हो जाएगा, क्योंकि शंकर जी पर कोई भी चीज 1.25 लाख चढ़ानी चाहिए अगर कोई अर्चन करो तो। दूर्वा चढ़ाई कैसी जाए अब यहाँ है नहीं तो बता देता मैं। दूर्वा को लीजिए और उसको इस तरीके से सुधार लीजिए, आप छांट लीजिए, त्रिशूल जैसा उसमें से हिस्सा निकला है, त्रिशूल जैसा निकला, और निकालने के बाद उसकी डंडी इतनी लंबी होगी उसमें भी 3 गठान हो, एक तो ये ऊपर हो गई और एक ऐसी 3 गठान वाली और 3 शूल वाली दूर्वा उत्तम कही गई। उस दूर्वा को लेने के बाद अर्पण कैसे करें? तो सीधी की सीधी दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती भगवान। दूर्वा ऐसी चढ़ानी चाहिए कि त्रिशूल वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए और डंडी वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए, ऐसे करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। 1.25 लाख दूर्वा चढ़ाने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। किसी को संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति करना हो तो उसे भगवान शंकर को 1.25 लाख धतूरे चढ़ाने चाहिए। शिव पुराण में लिखा है 1.25 लाख धतूरे। अब नियम बना लीजिए, प्रतिदिन 1000 चढ़ाएंगे, प्रतिदिन 5000 चढ़ाएंगे, प्रतिदिन 10,000 चढ़ाएंगे, एक संख्या बना लीजिए। और ये लखौतरी कहा जाता है। लखौतरी करते में ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी दिन आपने 1000 चढ़ाए हैं तो फिर प्रतिदिन 1000 ही चढ़ाना चाहिए, उससे कम नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना अनुष्ठान आपका टूट जाएगा। या तो बढ़ते क्रम में चढ़ाएं, या तो उतने ही चढ़ाएं, और या तो फिर उससे कम ना चढ़ाएं। शिव महापुराण में आगे लिखा है, किसी के शरीर में बहुत बीमारियां रहती हो, बहुत रोग रहता हो, तो उसे शंकर जी को 1.25 लाख करवीर के फूल चढ़ाना चाहिए। करवीर का पुष्प बड़ा सुंदर फूल होता है। किसी को महंगी महंगी गाड़ियों का शौक हो कि हम महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे, लंबी चौड़ी गाड़ियां हमारे पास हो, तो उसे भगवान शंकर को चमेली के 1.25 लाख फूल चढ़ाना चाहिए। 1.25 लाख। श्रावण का और वैशाख का महीना इसके लिए बड़ा उत्तम है, पूरे 1 महीने में नियम कर लिया, पूरा परिवार मिलकर भी चढ़ा सकता है। किसी को अपने जीवन के पश्चात मोक्ष की कामना हो कि हमको मोक्ष चाहिए, हे भगवान इसके बाद हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, तो उसे शंकर जी को 1.25 लाख शमी चढ़ानी चाहिए। शमी जानो यहाँ पर शमी चढ़ती, शमी पत्र। कई लोग शमी चढ़ाते हैं शंकर जी को, तो शमी लोग अपने घर में लगा लेते हैं, लेकिन शमी के विषय में लिखा है शमी का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, आम का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, नींबू का, संतरे का फलदार वृक्ष घर में नहीं लगाए जाते, घर की बाउंड्री के बाहर लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, बरगद का नहीं लगाया जाता, और अगर पहले से लगे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो उनको निकाल लीजिए और दूसरे स्थान पर रख लीजिए। शमी की 1.25 लाख पत्तियां भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं प्रेमियों, शमी की जो पत्ती है ना, उसके जैसे एक पत्ती और होती है बबूल, और एक और होती है जिसको कहते हैं छुई मुई कहते हैं, छू लो तो बंद हो जाती है, लाजवंती भी कहते हैं उसको, अंग्रेजी में कहें तो टच मी नॉट, उसको छू लो तो वो बंद हो जाती है। शमी की पहचान अलग होती है। शमी की जो डंडियां होती हैं वो कत्थई कलर की होंगी और छूने पर वो बंद नहीं होगी, वो शमी कहलाता है। शमी चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी पुरुष को सुंदर पत्नी की कामना हो तो उसको 1.25 लाख बेला के फूल चढ़ाना चाहिए शंकर जी को। 1.25 लाख बेला, बेला करके पुष्प होता है। किसी को बहुत अन्न की कामना हो कि हे भगवान हमारे घर में अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, अन्न की कमी ना हो, तो उसे भगवान शंकर को 1.25 लाख जूही के पुष्प चढ़ाना चाहिए। जूही के पुष्प आते बड़े सुंदर होते हैं।
किसी को सुंदर सुंदर वस्त्रों की कामना हो, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की कामना रहती हो, तो उस मनुष्य को भगवान को 1.25 लाख कनेर के फूल चढ़ाना चाहिए। लेकिन ये सारी मनोकामनाएं अगर किसी के मन में हो, गाड़ी भी चाहिए है, सुंदर वस्त्र भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए है, अन्न भी हमको बढ़िया चाहिए है, तो क्या चढ़ाए महाराज? बोले उसको भगवान शंकर को जाकर के 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा देना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। कौन सा फूल शंकर जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता? बोले केतकी, केवड़ा। केतकी और केवड़ा एक ही। केवड़े का फूल, केतकी का पुष्प शंकर जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आगे बताया गया किसी मनुष्य को लक्ष्मी की बहुत कामना हो कि लक्ष्मी का भंडार भरा रहे, तो इन्हें शंकर जी को 1.25 लाख चावल चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए। अब 1.25 लाख गिनेंगे कैसे? तो जब छोटी वस्तु हो तो उसमें फिर आवृत्ति कर ली जाती है, अलग अलग मत गिनेंगे। आप 1.25 लाख बार चढ़ा, 1.25 लाख बार चढ़ा। और चढ़ाते कैसे हैं? इसे कहते हैं धान्य का अर्चन, अनाज से पूजन करना। और अनाज से जब शंकर जी का पूजन करो तो एक कपड़े को शंकर जी के ऊपर ढक देना चाहिए, या उनके सामने उस वस्त्र को रख देना चाहिए और उस पर चढ़ाना चाहिए। 1000 शंकर जी के नाम दिए हुए ग्रंथों में, उनसे चढ़ा दो, नहीं तो शिवाय नमः या नमः शिवाय से चढ़ा दो। 1.25 लाख चढ़ाने के बाद उसकी पोटली बांध करके शिव मंदिर में जाके उसको अन्न को दान करना चाहिए, या उसका भोज भंडारा कर देना चाहिए। गेहूं का अगर कर रहे हैं तो गौ माता के लिए उसका पिसवा के दलिया करेंगे, या तो अनाज का कर रहे हैं, चावल का कर रहे हैं लक्षार्चन, तो उसका दान कर दिया। किसी के जीवन में बहुत पाप उससे हो गए हो, अभी तक पापों का नाश करना हो, तो उसे भगवान शंकर को 1.25 लाख काले तिल चढ़ाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात माता और प्रेमी यह है, तिल जो है ना, तिल तो जानो, तिल इसी महीने में उत्पन्न हुआ है, वैशाख में। ब्रह्मा जी ने तिल की रचना वैशाख के महीने में कौन से दिन की जानते हो? कल वैशाख की तृतीया पड़ी, कल के दिन ब्रह्मा जी ने तिल बनाए थे 60। उन तिल से शंकर जी का पूजन कर दिया जाए। आप शंकर जी को कुछ चढ़ाए चाहे नहीं चढ़ाए, लेकिन अपने पूजन के डब्बे में थोड़े से काले तिल जरूर रखा, और थोड़े से काले तिल जरूर चढ़ाए, सभी पापों का नाश हो। किसी को अपने जीवन में बहुत सारे सुख चाहिए हो और सुख भोगने के बाद मोक्ष चाहिए हो, तो उसे शंकर जी को तुलसी चढ़ाना चाहिए, तुलसी और मंजीरी। तो क्या शंकर जी को तुलसी चढ़ती है? अरे शिव महापुराण में लिखा है कि शंकर जी को तुलसी तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुलसी तोड़ के जरूर चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु जी को भी चढ़ाओ, शंकर जी को भी। आगे लिखा है जिनके शरीर में बहुत चर्म रोग हो, चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, तो उन्हें शंकर जी का अभिषेक शहद से करना चाहिए, मधु से। किसी के घर में बहुत कलह होता हो, अशांति का वातावरण रहता हो, तो उन्हें शंकर जी का अभिषेक भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता के दूध से करना चाहिए। आपके घर में अगर शांति ना रहती हो ना, तो प्रेमियों एक काम करना, भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता जी, मैं भगवान की बनाई हुई गैया की बात कर रहा हूं, इंसान की बनाई हुई जर्सी गैया नहीं। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैंस का दूध, बकरी का दूध और भेड़ के दूध से अगर किसी भी भगवान का पूजन कर दिया जाए, तो उस मूर्ति को विसर्जन कर देना चाहिए, वो फिर पूजन के लायक नहीं। या तो भले ही थोड़ा सा मिले तो वेद लक्षणा देसी गैया का दूध हो। और देसी गैया की पहचान क्या है? जैसे खड़ी है ना गैया मैया, तो इसकी पीठ पर कुबड़ होता है, देखो है? और गले में खाल लटकती रहती है, गल कंबल, ये गैया की पहचान है, देसी गैया। और जर्सी गैया बोले उसकी पीठ में कुबड़ नहीं होता, सपाट होता है। भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता का दूध बढ़िया सुंदर पीला होता है, इसी दूध से अभिषेक करना चाहिए। ओम पयः पृथिव्याम पयो खदी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मय्यम्मा। इस प्रकार शंकर जी पे दूध चढ़ाना चाहिए। किसी विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति करना हो, बुद्धिमान बनना हो, तो इन्हें शंकर जी को
जल में शक्कर घोल करके प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, इसमें जल ले लीजिए, थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए, उसको घोल लीजिए और जल को मीठा करके शंकर जी के ऊपर अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से महापुराण में बड़ी सुंदर बातें बताई गई। आज कौन सा वार है जी? शनिवार। शनिवार के दिन शंकर जी का अभिषेक कैसे करें? तो शिव पुराण में लिखा है शनिवार के दिन भोलेनाथ को तेल चढ़ाना चाहिए। पर तेल काय का बोले? चंपा चमेली का तेल नहीं कि बाजार से उड़ो दिया भगवान। केवल तिल का तेल ही तेल कहा गया है। एक सुंदर कटोरी में तिल का तेल लीजिए और शंकर जी पर वो धार, तेल की धार लगाकर उनका अभिषेक करना चाहिए। शनिवार के दिन जो मनुष्य शंकर जी पर तेल का अर्पण करता है, शिव महापुराण में विद्यासव संहिता में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। कई जगह कहते हैं शंकर जी को तेल नहीं चढ़ता, बिल्कुल चढ़ता, लिखा है। किसी के जीवन में राहु केतु मंगल नीच ग्रह का दोष बन गया हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपसे कार्य बनता नहीं, कार्य बिगड़ जाता है। विशेषकर जो लोग लोहे का काम करते हैं या काली वस्तु का काम करते हैं, इन्हें तो प्रत्येक शनिवार को शंकर जी को जाकर के तिल का तेल चढ़ाना चाहिए।